परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेंगे वहां पर चोर चुरा सकता है। हालेलुया। चोर क्या करता है? चुरा सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर ना तो चोर है ना वो खाई है। हालेलुया। ये खाई का मतलब है वेदू, हमारी भाषा में बोलते हैं वेदू। हालेलुया। जो वेदू रहती है वो क्या, एक लकड़ी में लग जाती, अंदर ही वो क्या करती, खोखला कर देती उसे लकड़ी को। ऊपर से हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब उसे हम उठाएंगे तो उसको उठाएंगे तो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंदर ही खोखला कर रखती है। हालेलुया। चोर हमारी बीमारियां हो सकती, चोर हमारी बीमारियां हैं। हम घर पे पैसे रख रखे, बैंक में पैसे हैं, एक ऐसी बीमारी आ गई कि हमारे पैसे घर के भी गए और बैंक के भी गए। ये कौन है? ये एक चोर है। हालेलुया। जो चुरा रही है, हमें पता नहीं चलने दे रहा, लेकिन वो चुरा रही है। हालेलुया। जो दवाइयां हमारे खेतों की उपज, वो उपज जो हम लगाते हैं हरी भरी दिखती है, लेकिन जब हम कटाई करते हैं, कटनी करते हैं, कट के और साथ में परमेश्वर साथ में हम क्या करते हैं, कटनी करके इकट्ठी करते हैं और फिर मसाई करते हैं, फिर ठेसर लगाते हैं और मसाई करते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी उपज इतनी निकलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी उपज है, मानो ट्रक भरा जाएगा, लेकिन जब हम मसाई करते हैं, हमारी उपज में जब मसाई करते हैं, वहां पर दाने ही नहीं उतरे। क्या नहीं उतरे? अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसे? सोहाने काय को सोहाने को निजात्रियो काय को है सोहाना निजात्रियो नहीं, वो एक ऐसी आत्मा है जो चोरी करके ले जा रही है, हमें पता नहीं चलने दे रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। वहां पर ना चोर चुरा सकता है और ना खाई बिगाड़ सकती है। हम गुजरात कर रहे, दागी जा रहे और हम जॉब कर रहे, पैसे आए नहीं कि आगे ही चले गए। अब तो अभी इन दिनों में तो मोबाइल से पैसे करते हैं, ऑनलाइन, हाथ में भी नहीं आते पैसे आगे। ये क्या है? चोर है, एक खाई है जो अंदर ही खोखला कर रही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मलाकी में देखेंगे हम 3:11, ऐसी आत्मा है जो तुम्हारी उपज को और तुम्हारे फलों को कच्चे ही गिरा रही है, लेकिन उन्हें मैं ऐसा भुड़कूंगा, ऐसा नष्ट करूंगा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वहां पर हम देखेंगे मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। ये इसमें हमारे बीच में एक परमेश्वर शर्त रखी है कि स्वर्ग में इकट्ठा करो। हम आगे देखते हैं स्वर्ग क्या है? एक कलीसिया है, जो कलीसिया में हम बोएंगे, कलीसिया में बोएंगे तो परमेश्वर हमें सही समय पर प्रबंध करके देगा। कब? जब हम स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे, हम हमारा दसवांश वो बीज क्या करते हैं? खा जाते हैं, फिर हम
करके मुझे परखो, परमेश्वर के भवन में लेके आओ और ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरीके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरांपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। हालेलुया। जब हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा करेंगे, वो चोर चुरा कर ले जा सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे, परमेश्वर के भवन में लाके देंगे, वो बीज लाके देंगे, वो सही समय पे हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ऐसे करके मुझे परखो। वो दूंगा बोल रहा है, लेकिन ऐसे करके मुझे परखो। एक डैम, एक झरीके मतलब आकाश के झरकों को खोल दूंगा। आप डैम समझते हो? डैम आपने कहो जे ने डैम खुलते से का है जे घर में सब उहार ले जा से रे बोलते ने, ऐसी आशीष तुम्हें दूंगा। लेकिन कब तुम स्वर्ग में उसके भवन में इकट्ठा करोगे, तो पहला बीज, पहली उपज, पहला अपन जो कमाई कर रहे हैं, पहला बीज ला के देंगे, जॉब कर रहे उसमें से पहला बीज खुदा को देंगे, उसके भवन में देंगे। यदि परमेश्वर के भवन में अवेलेबल है, हर चीज है, तुम्हारे भी जीवन में अवेलेबल है। हालेलुया। सब कुछ है। यदि भवन में सब कुछ है तो तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ है। वो झरीके खोल दूंगा बोलता है परमेश्वर, लेकिन उसमें एक शर्त रखा कि हम उसके भवन में लाके दे, उस भवन में लाके हम दे तो देगा। ऐसे करके हमारे पैसों से वो खुश नहीं है, लेकिन हमारे दिल से खुश है, क्योंकि वो हमें देखना चाहता है कि ये मेरे लिए कितना प्रेम करते, मेरे प्रति कितना प्रेम करते। वो आज पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे पैसों से खुश होगा क्या? आपको लगता क्या कि परमेश्वर पैसे मांगता है? सबको बनाने वाला परमेश्वर हमसे पैसे मांगता है, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन उसने कहा है मेरे भवन में स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां पे ना चोर आ सकते, ना खाए, ना बीमारियां, कुछ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम एक सेफ जगह रख रखे, और वो सेफ जगह है भवन, स्वर्ग, और वो चाबी है, उस धन की चाबी तुम्हारे पास और परमेश्वर के पास है। सिर्फ तुम्हारे पास और परमेश्वर के पास। वहां पे कोई नहीं, वहां पर कोई नहीं है, ना बीमारी है। जब वो झरके खोल देगा, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी गरीबी, हर चीज वहां पर बेहद निकलेगी, चली जाएगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। और यूं ही जब तुम दोगे ना, क्या बंगला, क्या गाड़ी, क्या घर, हर चीज तुम्हारे पीछे आने लग जाएगी। तुम उनके पीछे नहीं, लेकिन वो तुम्हारे पीछे आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम स्वर्ग में बोआ है, स्वर्ग में बो रखे, इसलिए वहां पर खाई नहीं है, कुछ नहीं है, बस तुम और परमेश्वर हो। परमेश्वर जब देगा नहीं तो वो बोलता है मैं बारिश के समान तुम्हें आशीष दूंगा। एक बारिश के समान। हम सोचते नहीं, हम समझते नहीं कि हमारे घरों में क्या है, पैसे सेफ्ट है, अच्छे हैं, घर में क्रिया पोषण पारलुच है, लेकिन वहां पर शैतान की आंखें लगी हुई है। एक ऐसी आत्मा है वो जो चुरा रही है, अंदर अंदर खोखला कर रही है। हम शारीरिक हैं, हम मनुष्य हैं, हमें हर चीज की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। अगर गाड़ी नहीं होगी तो हम चर्च कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे? यदि घर नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? खेती नहीं होगी तो हम बीज बो के खाएंगे क्या? हमारे पास हर चीज होना चाहिए, लेकिन
परमेश्वर के भवन में स्वर्ग में इकट्ठा करोगे, तब ये ऐसी बारिश, ऐसे झरोखे खोलने का परमेश्वर कि हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। मैं कई जगह गई हूँ, वहां पर मैंने देखा जिस चर्च में, जो चर्च सुना पड़ा है, सिर्फ चर्च ही है, ना पंखे ना कुछ नहीं है, उसमें कुछ चीजें नहीं है, वहां के लोग बैठने वाले भी वैसे ही है, वो ना आत्मिकता में है और ना आर्थिक में धनवान है, कुछ चीजों में वो नहीं है, पूरे सुस्ते हैं। लेकिन जिस चर्च में अवेलेबल है, सब कुछ है, वहां के लोग आशीषित भी है, आत्मिकता में भी है, आर्थिक में भी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सही जगह बीज बोना सीख गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कई बीज रास्ते में, कई बीज पथरीली जगह में, कई बीज झाड़ों के नीचे गिरा। इंसान ने जो रोन दिया, चिड़िया ने खा गए और पेड़ों ने उन्हें क्या कर दिया? अंश दिया। ऐसा ही हमारा बीज है अभी, जो चोर चोरी करके ले जा रहा है, चिड़िया लेके जा रही है, क्योंकि अच्छी जगह हमारा बीज है नहीं। इसलिए यदि अच्छी जगह बोएंगे तो वो 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। हम बोलते हैं हमारे खेत में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से, मानो ऐसा कि 100 गुना वो फल लेके आएगा। घर पे भुट्टे लेके आए तो पूरा घर भरा गया। जब मसाएंगे तो है ही नहीं। क्यों? वो चोर है जो चोरी करके ले जा रहे हैं, दवा खाने में ले जा रहे हैं। वो गरीबी, हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि तुम में यीशु में क्या हो जाओ? धनवान हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कंगाल नहीं था, वो एक धनी था, लेकिन हमारे लिए क्या बना? कंगाल बना, ताकि हम धनवान हो जाए, ताकि हम धनवान हो जाए। लेकिन आज हम देखते हैं तो है ही नहीं धनवान। क्यों? हमें परमेश्वर पूरी सृष्टि को बनाने वाला पिता हमारे साथ है, तो हमारे पास आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। कहां पर कर रहे हैं? अपने बैंक में, बहुत अच्छे पैसे बैंक में, घर में। लेकिन चोर उन पैसों पे उसकी नजर टिकी हुई है। वो आपके परिवार को, किसी भी सदस्य को इस्तेमाल करके वो चोरी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जब तुम परमेश्वर के भवन में बोओगे, परमेश्वर सच में धनवान बनाएगा। हालेलुया। आइए अपने अपने को अपने हाथों में ले और हम प्रार्थना करेंगे।